हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ। स्पर्श बुक का अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो बच्चों, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल चैप्टर के जो लेखक हैं या रचयिता हैं, इनका नाम है महादेवी वर्मा। तो आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था क्षितिज बुक में, जिसका नाम था गिल्लू गिलहरी, उनकी जो रचयिता थी, उनकी रचयिता का नाम भी महादेवी वर्मा था। और आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसकी भी जो कवित्री है उनका नाम भी महादेवी वर्मा है। तो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने मन की तुलना एक दीपक से की है, कि उनके मन में ईश्वर के प्रति क्या विश्वास है, और वो दीपक उनके ईश्वर मतलब दीपक है, जो उन्होंने दीपक को कंपेयर किया है उनके ईश्वर से, कि उनका ईश्वर एक दीपक रूपी मतलब दीपक रूपी ईश्वर उनके जीवन को किस तरह से मार्गदर्शक करता है, या किस तरह से उनके जीवन को रोशनी प्रदान करता है। तो यही सारा वर्णन उन्होंने कुछ कविताओं के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो हमारी जो पहली लाइन है वो कुछ इस तरह से है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक मतलब ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, इन लाइनों में उन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया है कि वो कहती हैं कि तू मधुरता और कोमलता से जलता रहे। मतलब जो दीपक रूपी उनका जो मन है, वो कहती है कि तू मधुरता और कोमलता से जलता जा, और हर पल हर घड़ी हर दिन युगों युगों तक मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर या ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा। अर्थात ईश्वर की आस्था बनी रहे। मतलब वे अपने मन रूपी दीपक से कह रही हैं कि तू हमेशा मधुरता से कोमलता से जलता जा या आगे बढ़ता जा। हर घड़ी हर पल या युगों युगों तक मेरे मन में जो ईश्वर के प्रति आस्था है उसको क्या कर, उसको और ज़्यादा प्रकाशित करते जाओ, या मेरे मन में ईश्वर की आस्था हमेशा बनी रहे। यही वे अपने मन रूपी दीपक से कह रही हैं। आगे वो कहती हैं, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तो यहाँ पे वे कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू अपनी सुगंध को या अपनी अच्छाई को इस तरह से फैला दे जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाती रहती है। तो वे अपने दीपक से प्रार्थना करती हैं कि हे दीपक, तुम अपने मन रूपी दीपक की खुशबू को इस तरह से चारों ओर फैला दो, जैसे कि है ना, चारों ओर खुशबू को फैला दो। तो यहाँ पे उन्होंने खुशबू को कंपेयर किया था एक अच्छाई से या एक अच्छे गुणों से। जैसे कि एक धूप बत्ती या एक अगरबत्ती अपनी खुशबू को चारों ओर पूरे वातावरण में फैला देती है, उसी तरह वे अपने मन से कहती हैं कि तुम भी अपनी अच्छाई को चारों ओर फैला दो, है ना। वे अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपने कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही ना रहे, और इस तरह जले कि तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। मतलब वो यहाँ पर ये कहना चाहती है कि तुम इस तरह से प्रकाशमान हो जाओ कि मेरे अंदर जितना भी अज्ञान का अंधेरा है, जितना भी अज्ञान का अंधेरा बढ़ता जा रहा है, वो सारा इससे दूर हो जाए, है ना। वो कहती हैं कि तन मन और दोनों निछावर करने होते हैं। वो कहती हैं कि अज्ञानता रूपी अंधेरे को हरने के लिए अपने तन और मन दोनों का त्याग करना पड़ता है। कवित्री कहती है, मेरे मन के दीप तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। तो वो ये कहती हैं अपने मन रूपी दीपक से, तू सबको खुश करता जा, है ना, अपनी अच्छाई को बिखेरता जा, लोगों के मन के अंधियारे को दूर करता जा। मतलब जो उनमें बुराइयां हैं उसको नष्ट करते हुए अपनी अच्छाइयाँ रूपी प्रकाश को फैलाते जाओ। इसी तरह वे अपने मन रूपी दीपक से क्या कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। आगे की लाइन है हमारी, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। तो आगे की लाइनों में कवित्री कहती है, मेरे मन के दीपक तू इस तरह से जल कि सभी ठंडे मुलायम और नए तुझसे जैसी आँख के कुछ कण मांगे। मतलब
वो अपने मन रूपी दीपक से कहती हैं कि तुम इस तरह से ठंडे रहो, इस तरह से शांत रहो, इस तरह से मुलायम रहो कि सभी लोग तुमसे उस तरह की आग मांगे। मतलब सभी तुमसे क्या मांगे? ज्ञान मांगे, है ना, जो ज़रूरत हो, है ना, उनके पास जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो सभी लोग उनसे मांगे, जिससे सबका जीवन प्रकाशमान हो और सब में क्या हो? ज्ञान की भावना का प्रसार हो। वो कहती हैं कि तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहे। मतलब वे कहती हैं उन्हें कि तुम, मन रूपी दीपक से कहती हैं कि तुम उन्हें ऐसा ज्ञान दो या ऐसा प्रकाश दो कि उनके जीवन में कुछ अच्छी भावना का प्रसार हो, जिससे वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहें। आगे कहती हैं, पतंगे पछताते हुए कहें कि वो तेरी आग में समाकर क्यों नहीं जले। अर्थात सांसारिक लोग भी तेरी तरह बनना चाहे। मतलब वो यहाँ पे कहती हैं कि जिस तरह कीट पतंगे रोशनी से जल जाते हैं या रोशनी से दूर भागते हैं, तो ये कहती हैं कि वो जो कीट पतंगे हैं वे भी दुख करते हुए कहें कि क्यों ना हम भी इस आग में समा जाएं, है ना। आगे कहती हैं वे, तेरी तरह, अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि सबके काम आ सके और उसमें कोई जलकर भस्म ना हो जाए। तो मतलब वे ये कहती हैं कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सबके काम आए, है ना। ज्ञान हमारा कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। हमारा ज्ञान हमेशा दूसरों की भलाई के ही काम आना चाहिए। ये लेखिका हमें यहाँ पर बताना चाह रही है। इसलिए कवित्री कहती है कि दीपक तू कपते हुए इस तरह जल कि तेरा प्रभाव सब पर पड़े, अर्थात सब अपनी ज़रूरत और क्षमता के हिसाब से प्रकाश या ज्ञान ले सकें। तो वे दीपक से कहती हैं कि तुम अपनी क्षमता के हिसाब से हल्के हल्के इस तरह से जलो कि तुम्हारी रोशनी से सभी को मतलब तुम्हारी रोशनी का सभी लोग लाभ ले सके, कोई ज्ञान प्राप्त कर सके और कोई उससे प्रकाश ले सके। आगे की लाइनें हैं हमारी, जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता विद्युत से ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। तो यहाँ पे कवित्री कहती है, आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कवित्री आसमान में फैले हुए अनेक तारों की तुलना एक दीपक से कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आकाश में अनेक तरह के तारे तो फैले हुए हैं, परंतु वे क्या करते हैं? उनमें आपस में प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है। आपने देखा होगा आकाश में तारे तो टिमटिमाते हैं, पर उनसे कभी भी हमें प्रकाश नहीं मिलता, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं और वे दुनिया को कभी भी रोशनी नहीं प्रदान कर सकते। जैसे कि एक दीपक एक अंधेरे कमरे का अंधियारा हर लेता है, उसी प्रकार ये जो तारे आकाश में फैले हुए हैं ये दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह किसी के काम का नहीं है। और आगे की लाइन में कहती है कि समुद्र में इतना सारा पानी है ना। आपने देखा होगा कि समुद्र कितना गहरा होता है, विशाल होता है बहुत, पर उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है परंतु वो फिर भी कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि समुद्र का पानी तो बहुत ज़्यादा खारा होता है, वो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश कराता है, और वैसे ही बादल को किसका साथ मिलता है? बिजली का साथ मिलता है। तो बादल को बिजली का साथ मिलता है तो उसकी सहायता से क्या करता है? वो पूरी दुनिया में बारिश कराता है, जिससे सारे लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है। उसी तरह कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा। तो उसी तरह कवित्री अपने मन रूपी दीपक से कहती है कि तू भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच, तू भी दूसरों की भलाई करते जा, है ना। अगर दूसरों की भलाई करोगे तो इसमें भी आपका सुख है। दूसरों के लिए सहायता करके आपके मन में भी एक प्रसन्नता की भावना ही रहती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें कवित्री ये बताना चाहती है कि दीपक रूपी मन से वे कहती हैं कि जो भी काम करो ऐसा करो कि दूसरों को उससे फ़ायदा ही हो। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।